हेलो ऑल, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चलिए टॉपिक स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस टाइप के मैट्रिक्स को सिमेट्रिक बोलते हैं और किसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। तो जब कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज का इक्वल आ जाए तो वो सिमेट्रिक, और जब कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के नेगेटिव के इक्वल हो तो स्क्यू सिमेट्रिक। अब बात यह है कि किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे दिखाओगे। तो चलिए वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर आप किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करते हो तो वो हमेशा सिमेट्रिक होगा, और किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को माइनस करते हो तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप उसके ट्रांसपोज को ऐड करते हो तो वो हमेशा सिमेट्रिक पार्ट होगा, और किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप उसके ट्रांसपोज को माइनस करते हो तो वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है a = 1 2 3 4। ठीक है, चलिए इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो उसका ट्रांसपोज पता है आपको, रॉ कॉलम बन जाएगा, मतलब 1 2 3 4 ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक बार इन दोनों को ऐड करना है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 + 1 2, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 4 8, ये आ गया। अब इसको आप कोई मैट्रिक्स सी मान लो कि ये जो है, ये जो वैल्यू है ये आपका क्या है, मैट्रिक्स सी है। अब आप इस सी का ट्रांसपोज करो। तो सी का ट्रांसपोज करेंगे तो रॉ बन जाएगा कॉलम, यानी कि 2 5 5 8। अब आप ध्यान दो तो ये सी का वैल्यू और सी डैश का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम है। तो वैल्यू सेम है मतलब ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। वही अगर आप इन दोनों को माइनस करते, मान लीजिए 1 - 1 0, 2 - 3 -1, ये इतना हो जाता। अब इसको आप मान लो कि ये मैट्रिक्स डी है, इसका आप डी डैश निकालो। तो डी डैश क्या हो जाएगा, 0 - 1 और 1 0। अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 1 -1 0 हो जाएगा। तो उस केस में डी और डी डैश दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब कि आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लो और उसका ट्रांसपोज निकालो और दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आपका सिमेट्रिक है। और किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से उसके ट्रांसपोज को माइनस करोगे तो ये मेरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर? ठीक है। अब आपको किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के सम के रूप में दिखाना है, मतलब एक ही मैट्रिक्स में आपका सिमेट्रिक पार्ट भी होगा और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट भी होगा। तो चलिए सीखते हैं। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए है। ठीक है, अब इसको दिखाना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के सम के रूप में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a = a + a' 2 + a - a'/2। अब देखो तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करके a + a'/2 फिर a - a'/2, इसको आप करोगे तो ये a/2 + a'/2 a/2 - a'/2 प्लस a'/2 - a'/2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ बच गया a/2, अगेन यहाँ आपका क्या बच गया, a/2। तो a/2 और a/2 मिलके क्या हो जाएगा, आपका a हो जाएगा। तो आप क्या इतना को a नहीं लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हैं। तो जब भी किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के पार्ट में दिखाना हो तो हम लोग लिखते हैं a + a'/2 + a - a'/2। ठीक है, ये आपका सिमेट्रिक पार्ट होता है, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट होता है। कहाँ से पता चला, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। ठीक है, तो आपको इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के सम के रूप में दिखाना था। ठीक है, इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों के सम के रूप में दिखाना था। तो आपने सबसे पहले a डैश निकालना है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। यहाँ पे आपका a गिवन था, सबसे पहले हम लोगों ने a डैश निकाला। a डैश निकालने के बाद एक बार हम लोगों ने क्या किया, a को a डैश से ऐड किया और एक बार a को a डैश से सब्ट्रैक्ट किया। आप इन दोनों को ऐड करो, a और a डैश को, ये आपका a है, ये आपका a डैश है। इन दोनों को आप एक बार ऐड करो और एक बार इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो। करना आता है आपको? ठीक है,
बस ये तो आपको आता ही है करना, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपका ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए प्लस ए डैश बाई टू प्लस ए माइनस ए डैश बाई टू, तो 1/2 का 1/2 ये आपका ए प्लस ए डैश, तो ए प्लस ए डैश का वैल्यू ये था, अगेन प्लस का प्लस 1/2 का 1/2 ए माइनस ए डैश, तो ये आपका ए माइनस ए डैश का वैल्यू है। तो ये आप एक मैट्रिक्स को, ये आपका सिमेट्रिक पार्ट है, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है, मतलब आपने एक ही मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में दिखाया। आप चाहो तो 1/2 को सबसे डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो फिर आप इतने में भी आंसर छोड़ सकते हो। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो आपको एडजॉइंट और इनवर्स सीखने के लिए सबसे पहले आपको माइनर्स और कोफैक्टर सीखना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या सीखना पड़ेगा, माइनर्स और कोफैक्टर। तो चलिए इसको मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और समझाते हैं। अगर मान लीजिए इफ अगर ए का वैल्यू कुछ भी 1 0 2 3 है, ठीक है, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर। आपको माइनर्स भी निकालना है और कोफैक्टर्स भी निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे, देखो इजी है। सबसे पहले ये आपका क्या है, ये आपका कौन सा एलिमेंट है, तो ये आपका A11 एलिमेंट है ना, दिस इक्वल्स टू A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये आपका कौन सा एलिमेंट है, तो ये आपका फर्स्ट रो है, लेकिन 1 2 सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये आपका कौन सा एलिमेंट है, तो ये आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 है। अगेन ये आपका कौन सा एलिमेंट है, तो ये आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 आ गया। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, माइनर्स निकालना है। कैसे निकालोगे आप माइनर्स, सबसे पहले हम निकालते हैं M11। ठीक है, M11 मतलब इसकी बात कर रहे हैं, तो जब इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके रो को खत्म करो। तो ये 1 की बात कर रहे हैं, तो इसका रो खत्म करो। आपने इसका रो खत्म किया और इसका कॉलम भी खत्म करो, इसका कॉलम भी खत्म किया, तो कौन सा एलिमेंट बच गया, 3। तो M11 आपका क्या हो जाएगा, 3। अगेन आपको निकालना है M12, तो M12 क्या है, 0 मतलब इसकी बात कर रहे हैं। जब इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसके रो को खत्म करो, तो 0 का रो खत्म करो और 0 का कॉलम खत्म करो, क्या बच गया आपका 2, ये 2 हो जाएगा। अगेन बात करते हैं M21 मतलब इसकी है, देखिए 21 का वैल्यू 2 है, इसकी बात कर रहे हैं, तो इसके रो का तो खत्म करो और इसके कॉलम को कैंसिल करो। इसके रो को कैंसिल करेंगे मतलब ये रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल करेंगे मतलब कॉलम कैंसिल, तो क्या बच गया आपका 0। तो आपका M21 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अगेन निकालना है आपको M22। ठीक है, 22 निकालना है, तो 22 क्या हो जाएगा, तो M22 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसकी बात कर रहे हैं। 22 मतलब 3 की बात कर रहे हैं, तो इसके रो को कैंसिल करो, ये रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो क्या बच गया 1, तो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, माइनर्स। अब को फैक्टर किसको बोलते हैं, तो को फैक्टर को किसी बुक में C से भी दिखाते हैं, किसी बुक में A से भी दिखाते हैं। ठीक है, चलिए मोस्टली हम लोग A से ही दिखाते हैं। तो को फैक्टर निकालना है A11 का। तो को फैक्टर का मतलब फॉर्मूला क्या होता है, -1 का पावर रो प्लस कॉलम, यानी कि 1 + 1 इंटू M11। तो -1 का क्या हो जाएगा, 1 + 1 मतलब 2 और M11 का वैल्यू क्या था, 3। तो -1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 3 मतलब कि 3। ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करना। अगर आपका इवन आएगा तो प्लस होगा और ऑड आएगा तो एक माइनस पुट करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या निकालना है, A12। तो A12 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 + 2। तो 1 + 2 मतलब 3, तो 3 का मतलब है कि ऑड मतलब एक तो माइनस पुट करो, और ये M12 तो माइनस का माइनस, और M12 का वैल्यू क्या था, आप अपने अभी जस्ट निकाला है 2, M12 का वैल्यू था 2। अगर निकालेंगे A21, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 मतलब ऑड मतलब माइनस, और M21, अगर ये 21 है तो यहाँ भी 21 होगा। ठीक है,
तो माइनस का माइनस, और M21 का वैल्यू क्या था, तो M21 का वैल्यू था हमारा 0, तो -0 मतलब कि 0। अगेन A22, तो 2 मतलब 2 + 2 क्या 4, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 + 2 मीन्स क्या 4, और 4 का मतलब इवन, इवन मतलब कि प्लस M22। अगर ये 2 निकालते हैं यहाँ भी 2, तो प्लस का प्लस छोड़ दो, M22 का वैल्यू क्या था 1, तो ये आपका 1। ठीक है, तो माइनर क्या हो जाएंगे, जितने भी M वाले थे वो माइनर, और जितने भी A वाले थे वो कोफैक्टर। एक 3/3 का लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फाइंड ऑल माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ A = 1 2 4 0 0 1 6 2 3। इसका निकालना है आपको सारे माइनस और कोफैक्टर्स। ठीक है, सबसे पहले हम निकालते हैं M11। ध्यान दीजिएगा, M11। ठीक है, M11 मतलब किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसकी जब बात कर रहे हैं तो ये पूरा इसका कॉलम कैंसल और इसका पूरा रो कैंसल, तो बच क्या गया 0 1 2 3, बचा ना 0 1 2 3। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, 0 1 2 3 को निकालेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पर क्या लेना था, डिटर्मिनेंट का साइन लेना है। ठीक है, ये मैट्रिक्स साइन नहीं चलेगा उस समय हमें, चलो इसको कैंसिल कर देते हैं। 0 1 2 3 ये डिटर्मिनेंट का साइन, डिटर्मिनेंट के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट में क्या होता है, वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 0 × 3 0 × 3, फिर माइनस देके 2 × 1 2 × 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिस इज इक्वल्स टू 0 × 3 मतलब 0 -2, कुल मिला के क्या हो जाएगा -2। अब इसका साथ ही साथ आप कोफैक्टर भी निकाल लो, तो A11 1 1 मतलब इवन, 1 + 1 मतलब क्या 2 2 मतलब इवन, इवन मतलब यहाँ पर प्लस M11, तो प्लस का प्लस और M11 का वैल्यू क्या था -2, तो कुल मिला के -2। ठीक है, अगेन हम निकालेंगे M12। चलिए, M12 मतलब इसकी बात कर रहे हैं, M12 मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं मतलब ये कैंसल एंड आपका ये कैंसल, तो क्या बच गया 0 1 6 3 0 1 6 3। ठीक है, M12 में आपका बचेगा 0 1 6 3, इसका डिटर्मिनेंट मतलब वैल्यू। ठीक है, तो 3 × 0 यानी आपका क्या हो जाएगा 0 -6 × 1 यानी कि 6, तो कुल मिला के ये -6। अगेन M12 आपको अगर निकालना हो तो M12 का मतलब क्या हो जाएगा, M12 तो आपने निकाला -6, अब को फैक्टर निकालना है A12, तो इन दोनों को ऐड करो, तो ऐड करोगे तो ऑड आएगा ना, 2 + 1 3, 3 मतलब ऑड, ऑड मतलब एक माइनस और M12, तो माइनस का माइनस M12 का मतलब है -6, तो कुल मिला के +6। अगेन आप निकालोगे, आप यहां देखो ये आपका A11 A12 A13, ये आपका क्या है A13 है, यानी कि इसका निकालेंगे तो M13 निकालेंगे, इसको निकालेंगे तो M13, मतलब इसके लिए आपका ये कैंसिल होगा और इसका कॉलम कैंसिल। आप इसके लिए निकाल रहे हैं ना 1 3, तो 1 3 क्यों, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये आपको पूरा कैंसिल करना है और इसका कॉलम और इसका प्लस रो, तो क्या बचेगा 0 0 6 2, आपका बचेगा ना 0 0 6 2। ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे आप, तो ये आपका क्या हो जाएगा उसका डिटर्मिनेंट, तो उसका डिटर्मिनेंट मतलब आपका हो जाएगा 0 × 2 मतलब कि 0 -0 × 6 यानी कि 0, तो 0 इस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं फिर इसको इससे करते हैं और दोनों को फिर माइनस करते हैं। ठीक है, ये आपका इस तरीके का होता है। अब आपने निकालना है इसका कोफैक्टर यानी कि A13, तो 1 + 3 यानी कि 4 4 यानी इवन, इवन में प्लस देना है M13, तो प्लस को छोड़ दो, M13 का वैल्यू क्या था 0। ठीक है, इस तरह से बाकी सारे भी निकलेंगे, बाकी सारे जितने भी हैं आप रेस्ट निकाल लोगे खुद से, यानी कि आपको क्या निकालना है M21 निकालना है और A21 निकालना है, M22 निकालोगे और A22 निकालोगे, अगेन M23 निकालोगे
तो A23 निकालोगे, M31 निकालोगे तो A31 निकालोगे, M32 निकालोगे, फिर A32, फिर M33 निकालोगे और A33 निकालोगे। ये सब आपको निकालना है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा होता है कोफैक्टर और माइनर एंड कोफैक्टर। अब इसी में आपको सीखना है एडजॉइंट। अगर आप माइनर कोफैक्टर सीख गए हो तो आप एडजॉइंट भी सीखोगे। देखिए कैसे करते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स बड़ा इजी है, ध्यान दीजिएगा। जैसे A इज इक्वल्स टू 0 -1 2 3, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। फाइंड, आपको इसका निकालना है एडजॉइंट A, मतलब ये जो A है इस A का एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट A को हम लोग डिनोट करते हैं ADJ, ठीक है, ADJ। तो इसका आपको निकालना है एडजॉइंट। तो आप क्या करोगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसका तो माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे M11। M11 का मतलब क्या हो जाएगा, 0 की बात कर रहे हैं तो ये कैंसिल एंड ये कैंसिल, तो आपका क्या बच गया 3। M11 3 हो गया। तो इसका आप निकाल लो A11। A11 मतलब 1 + 1 2, तो 2 मतलब इवन मतलब एक तो प्लस साइन, और M11 तो प्लस का प्लस और M11 मतलब 3, ठीक है। अगेन M12 निकालो, ये आपका 1 2 है। इसकी बात करें तो ये कैंसिल 2 बच जाएगा। तो A निकाल दीजिए 1 2, 1 + 2 = 3 मतलब ऑड, तो एक माइनस आएगा और साथ में आएगा M12, तो माइनस का माइनस और M12 का वैल्यू क्या था 2। अगेन आपने निकालना है M21, इसकी बात कर रहे हैं तो ये कैंसिल -1, तो निकालो आप A21। तो A21 क्या हो जाएगा, वो 2 + 1 यानी कि 3 मतलब ऑड मतलब कि माइनस, ठीक है, और M21 तो माइनस का माइनस, M21 का वैल्यू है -1, यानी कुल मिला के हो जाएगा आपका +1। अगर निकालेंगे M22 का मतलब इसकी बात करें तो ये कैंसिल तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो निकालेंगे A22 मतलब 2 + 2 4, इवन मतलब कि प्लस M22, तो प्लस को छोड़ दो, M22 का वैल्यू क्या था 0। तो सबका वैल्यू निकल गया। और फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है एडजॉइंट A इज इक्वल्स टू, जो भी आपका कोफैक्टर निकला है A11, ये आपका A12, ये आपका A21 का प्लेस है, ये आपका A22 का प्लेस है, इसका ट्रांसपोज। तो A11 का वैल्यू क्या निकला 3, A12 का वैल्यू -2 और A21 का वैल्यू +1 और ये आपका 0, इस पूरे का ट्रांसपोज। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 - 2 1 0, ठीक है, ये आंसर। क्लियर। तो आप बोलो कि क्या माइनर एडजॉइंट निकालने में माइनर का कोई काम नहीं है, तो आपने जो कोफैक्टर निकाला वो कैसे निकाला, विद द हेल्प ऑफ माइनर। जब तक से आप कोफैक्टर नहीं निकालोगे एडजॉइंट नहीं निकलेगा, और कोफैक्टर कैसे निकलेगा, माइनर की मदद से निकलेगा। तो माइनर निकालने के लिए हम लोग कोफैक्टर निकालने के लिए माइनर को यूज करते हैं ना, माइनर को यूज करते हैं और साथ में साथ साइन यूज करते हैं। तो साइन कहाँ से आता है, तो साइन आपका वो -1 to the power दिस प्लस दिस, तो उतना लंबा नहीं करते हैं हम लोग, डायरेक्ट हम लोग इन दोनों को ऐड करते हैं। अगर इवन है तो प्लस लगाते हैं, ऑड है तो माइनस लगाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से चलिए एक आपको एडजॉइंट निकालने देते हैं। ये आपका होमवर्क है, फाइंड एडजॉइंट A इफ A इज इक्वल्स टू दिस। सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबका माइनर निकालोगे। आप डायरेक्ट कोफैक्टर भी निकाल सकते हो, अब तो आप सीख चुके हो ना, तो डायरेक्ट कोफैक्टर भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो माइनर निकालिए, कोफैक्टर निकालिए, उसके बाद आप एडजॉइंट निकालिए, ठीक है। तो इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, तो जो भी आपका एडजॉइंट A इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा, एडजॉइंट A इक्वल्स टू आपका ये जो भी निकलेगा कोफैक्टर 1 1 A12 A13 A21 A22 A23
A31 A32 A33 इस पूरे का ट्रांसपोज। तो ये आप निकालना जानते हो, ये सब निकालिए और सारा वैल्यू फिर पुट करना और सबका ट्रांसपोज निकालना, ठीक है। और फिर उसको आप सॉल्व करो। चलिए, तो ये आपका एडजॉइंट निकल जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स किसको हम लोग बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को बोलते हैं सिंगुलर अगर उसका मॉड 0 आ गया, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं सिंगुलर इफ इट्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लीजिए ए है ना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है, इज कॉल्ड सिंगुलर, उसको हम लोग सिंगुलर बोलते हैं इफ इट्स मॉड इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स का मॉड मतलब वैल्यू, ये अगर 0 आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सिंगुलर। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं आप, एक ए इज इक्वल टू सपोज आपका 1 1 3 2 6, ठीक है। ये आपका है 1 3 2 6, ये आपका ए इज इक्वल टू दिस है। अब आप ए का मॉड निकालना है, मतलब कि ए का मॉड निकालना है, मतलब क्या हो जाएगा आपका? तो 1 3 2 6 का मॉड, तो आप मॉड निकालना जानते हो। इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1 जा 6 माइनस 3 2 जा 6, 6 माइनस 6 0, तो मॉड ए का वैल्यू क्या आ गया? 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स का मॉड का वैल्यू 0 आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिंगुलर बोलते हैं। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, देन ए इज सिंगुलर, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स का मॉड 0 आ जाए तो वो हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं। हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे। इनवर्स निकालते हैं हम लोग कैसे, वो सीखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वी विल लर्न हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। थैंक यू।